गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके लिए फिजिक्स लाइट चैप्टर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, यूजफुल होगा। आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस यूजफुल होंगे। दिया हुआ है अ 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। 10 mm क्या है? ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि दिया हुआ है 10 mm मिलीमीटर। 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लिया कॉन्केव मिरर। अब 5 mm लॉन्ग इमेज। अब यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है, ये साइज ऑफ इमेज है, वो 5 mm 5 mm का बन रहा है। तो 5 mm का मतलब हुआ 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका। उसके बाद से कह रहा है कि द पिन इज फॉर्म्ड, मतलब लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है इसका इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो इसका मतलब रियल इमेज है और वो नेगेटिव साइन होगा इसका। इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ? द फोकल लेंथ इज नॉट गिवन। फोकल लेंथ भी नहीं दिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नहीं, यू भी नहीं दिया हुआ है, ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर इमेज रियल है इसलिए इसको आप नेगेटिव लगा देंगे, तो नेगेटिव निकलेगा। इमेज हाइट ऑफ इमेज आपके पास है 0.5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपके पास है 1 सेंटीमीटर में नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो गया -0.5। कोई इसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u। अच्छा, यहां पर हमको v दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, u इज नॉट गिवन, बट मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है -0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से। अच्छा, v यहाँ पर नेगेटिव होता है और ये खुद पहले से भी नेगेटिव है, तो दो दो माइनस के साइन यहाँ लगेंगे इसके साथ। ठीक है, अब u को यहाँ ले आएंगे भाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 0.5 u विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। देन u इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई 0.5 और ये माइनस साइन यहाँ लगा दीजिएगा। तो आप जब 30 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो यहाँ रखेंगे, ये डेसिमल उड़ेगा और उसके बाद से आपका आंसर आएगा 5 6 30 60 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने रखा हुआ है। तो u भी निकल गया आपका, u आ गया और v आ गया। अब इसे फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ 1/f, v हमारे पास है कितना, निकल के आ गया, पहले से दिया हुआ है 30 विथ नेगेटिव साइन, और u भी हमारे को आ गया 1/60, यह नेगेटिव यहाँ लगा दिया। एलसीएम लेने पे यहाँ आएगा 60, 32 जा यहाँ पर 2 आएगा, 61 जा यहाँ पर -1 आएगा। ये हो गया 1/f का वैल्यू। खूब समझते जाइए। 1/f इज इक्वल टू -3 बाई में 20 सॉरी 60, 30.60। अब f इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। f इज इक्वल टू 60/3 माइनस के साथ, यानी f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बताता है कि ये मिरर क्या है भाई, कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का ही फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो मिरर इज कॉनकेव, पहले ही लिखा हुआ है ना।
इसलिए देयरफॉर f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम ए। मतलब आप देखिए, ध्यान से समझिए, इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो ये सेकेंड मीडियम हुआ, और सेकेंड मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं स्नेल्स लॉ से। तो यहाँ लिखिए बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये बी, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ए। राइट, ऐसे लिखते हैं। जिसका निकालना होता है इसको यहां लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में वो ऊपर चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे साइन ऑफ आई 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यहाँ लिखिए, सॉरी यहाँ लिखिए साइन 45 डिग्री बाई में साइन 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है स्टूडेंट्स, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको सॉल्व करिए, 1/√2 इंटू 2/√3। अब आप देखिए यह निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कितना निकला? देखिए यहाँ पे ये √2 है, और √2 में 2 बार √2 होता है, तो इससे क्या करेंगे हम, इसको मतलब कटा करके हम लिख देंगे √2 अपॉन नीचे वाला √3। मतलब इससे ये कटेगा कितने बार में? √2 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2/√3 है। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। रिजवान सर प्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। Here, third question, a ray of light falls on a transparent medium making angle of incidence I is equal to 60 degree. Calculate the angle of refraction at point of incidence. ठीक है, if refractive index of the material is 3. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये मीडियम ए से ट्रेवल कर रही है रे ऑफ लाइट, मीडियम बी में आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ऑफ आर नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ, देखिए ये आई आर कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। आप लोगों को पता ही है, ये नॉर्मल होता है, सब चीजें पहले से पढ़े हुए हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ भी बाई स्नेल्स लॉ, यहाँ भी स्नेल्स लॉ ही लगेगा। क्या लगेगा भाई? Snell's law is saying sin I upon sin R is equal to refractive index of second medium B with respect to first medium, जो कि आपके पास दिया हुआ है। यहाँ ये दिया हुआ है √3 is given, sin I 60 डिग्री is given, but एंगल R नहीं दिया हुआ है, तो sin R आप नहीं लिखेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन आर इधर आ जाएगा यहाँ को। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए √3 इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है अभी बताया √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें निकालना है। साइन आर निकाल लिए पहले, साइन आर इज इक्वल टू ये √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये √3 यहाँ नीचे आएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर 1/2 हो गया, और साइन आर
इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री उसके बदले में लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ आर जो है वो 30 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा, इसलिए ये दिस इज ए स्टार क्वेश्चन। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन है यहां पे आपके लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं सारे। आरसीसी प्रेजेंटेशन, रिजवान सर इज प्रेजेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड। The refractive index of diamond with respect to glass is this much, 1.6. What given, sir? Students, refractive index of glass with respect to diamond with respect to glass, यानी refractive index of diamond with respect to glass is given 1.6. Note down. And absolute refractive index of glass is 1.5. तो सबसे पहले गाइस इसका हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास जो है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि ये चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहां पर एक चीज और दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी नीचे वाला जो है ये दिया हुआ है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 1.5 है, तो पूछा गया है आपसे व्हाट इज फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको ये निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा निकल गया सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट RI। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, 1.6 into 1.5, and that will give you how much? 2.4. That is the refractive index of diamond with respect to air। NCERT के टेबल में देखिएगा यही दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव डायमंड हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यही होता है। तो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार करूंगा अगेन एंड अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, where should an object be placed in front of the convex lens? Where should an object be placed in front of the convex lens? U is equal to what? पूछ रहा है कहाँ रखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा, U कहाँ रखा जाए। ठीक है, ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। सो एज टू ऑब्टेन द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 4। अब रियल इमेज बन रहा है मैग्निफिकेशन 4 मैग्निफिकेशन का इमेज बन रहा है। तो हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन पे ही काम करेंगे। वी नो दैट व्हाट वी नो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, लेंस के लिए V/U होता है, मिरर के लिए -V/U होता है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, मैग्निफिकेशन 4 दिया हुआ है, V आपको नहीं पता है तो V के लिए आप V लिखेंगे, और तो इस तरह से V और U में आपका रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप U को क्या रखेंगे,
कोई साइन यू के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए नेगेटिव साइन रखेंगे। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू -4u आ गया। तो v और u के बीच में एक रिलेशन आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ लेंस फॉर्मूला यूज करिए, और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो गाइज f आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने पहले लिख दिया है कि f इज गिवन। f को लिखिए 1/40 इज इक्वल टू v की जगह पर क्या लिखेंगे आप, -1/4 1/4u। तो यहाँ लिखिए 4u विथ नेगेटिव साइन, और माइनस u की जगह पर u लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिए आप, 4u आएगा, 4u कैंसिल होगा, -1 ऊपर जाएगा, और यहाँ u कैंसिल होगा, 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या मिलेगा, 1/40 इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, 1/40 इज इक्वल टू -5 बाई में 4u। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा आपके पास, यहां पर कर लीजिए 4u इज इक्वल टू -5 इंटू 40, और u इज इक्वल टू -5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4 10 40, और u इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, -50 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, आपको मैग्निफिकेशन दे करके आपसे निकलवाया जा रहा है कि इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो u इज नॉट गिवन, अब निकल गया u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है v/u से v और u में रिलेशन निकाल लिया, और फिर लेंस फॉर्मूला निकाल करके हमने वो कर लिया। होप ये 5 क्वेश्चंस हमने जो किए आपने समझे होंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, जो बोर्ड में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे।